नागरिकता ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो हमारी पहचान, हमारे हक की जड़ है। तो आज चलिए इसी गहरी और महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। तो किसी देश का हिस्सा होने का असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक पासपोर्ट या आईडी कार्ड की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक अपनेपन की भावना है। चलिए इसी को आज समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए नागरिकता के इस आइडिया को ही थोड़ा खोल कर देखते हैं। मतलब क्या है इसका और क्यों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतना जरूरी है? तो नागरिकता है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी देश का मेंबर होने का आपका लीगल स्टेटस है। ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक फॉर्मल रिश्ता है आपके और उस देश के बीच, जो आपको कुछ हक देता है तो साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी देता है। तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? भाई जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, नागरिकता से हमें वोट देने, चुनाव लड़ने जैसे पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। हमें सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिलता है। लेकिन बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है। इससे हमें एक नेशनल आइडेंटिटी, एक अपनेपन का एहसास भी मिलता है। और हाँ, ये हमें कुछ कर्तव्यों से भी जोड़ता है। अच्छा, तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो जरा अपने देश यानी भारत पर आते हैं। यहाँ नागरिकता का सिस्टम कैसे काम करता है? कौन से कानून हैं जो ये तय करते हैं कि कौन भारतीय है और कौन नहीं? देखिए, भारत में नागरिकता से जुड़े कानूनों की जो बुनियाद है, वो है नागरिकता अधिनियम 1955। यही वो मेन कानून है जो ये सब तय करता है कि भारत का नागरिक कौन है और कौन बन सकता है। और इस कानून के हिसाब से देखें तो भारतीय नागरिक बनने के 4 मेन रास्ते हैं। पहला, जन्म से, यानी अगर आपका जन्म भारत में हुआ है। दूसरा, वंश से, मतलब अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन से, जो खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए है। और चौथा, देशीयकरण से। इसमें कुछ शर्तें पूरी करने पर विदेशियों को भी नागरिकता मिल सकती है। अब भारतीय नागरिकता की एक बहुत ही खास बात है और वो है सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक देश, एक पहचान। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, भारत में आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आप पंजाब या केरल के नागरिक नहीं हैं। ऐसा क्यों किया गया? ताकि देश में एकता बनी रहे और हर किसी को पूरे देश में एक जैसे अधिकार मिलें। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों में डुअल सिटीजनशिप होती है, जहां कोई व्यक्ति देश का भी नागरिक होता है और अपने स्टेट का भी। तो एक नागरिक होने का प्रैक्टिकल मतलब क्या निकलता है? चलिए एक नागरिक और एक विदेशी के बीच अधिकारों के फर्क को देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर सबसे बड़ा फर्क दिखता है अधिकारों में। जैसा कि ये टेबल साफ साफ दिखा रहा है, वोट देने का हक, कोई सरकारी पद संभालने का अधिकार या खेती की जमीन खरीदना, ये कुछ ऐसे प्रिविलेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। हाँ, विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन उन पर कुछ पाबंदियां होती हैं। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नागरिकता सिर्फ एक लीगल स्टेटस से कहीं ज्यादा है। ये एक देश के आदर्शों और उसके भविष्य के लिए हम सबका एक साझा कमिटमेंट है, एक जिम्मेदारी है जो हम सब मिलकर उठाते हैं। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ना चाहता हूं। कानून, अधिकार और कर्तव्यों से हटकर एक नागरिक के तौर पर इस देश के भविष्य को बनाने में हमारी भूमिका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना